In today's lecture, we'll learn what the etching process is. So, what did we learn in the previous lessons was that जो हमारा wafer होता है, we first manufacture a wafer, and on that we put a layer of silicon dioxide SiO2, and over it we also implant a pattern using the process which is called as lithography. Okay, fine. Now this is what we have done till now. इसके आगे हमें क्या करना है? For example, we want to make a CMOS or a MOSFET, simply a MOSFET. हमें क्या करना है? We want a source region and we want a drain region, and we want oxide only here on this region. SiO2 is here only, here between the source and the drain, which is called as the gate region. Okay, so अगर आप देखेंगे पूरा जो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, इट हैज़ बीन ग्रोन ऑन द एंटायर वेफर. बट मुझे कहाँ पर चाहिए? मुझे सिर्फ इस एक पोर्शन में चाहिए, बीच वाले पोर्शन में चाहिए. इट मीन्स दैट सम ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द एजेस. ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ मैं इस डायग्राम को. सी मेरे पास क्या है? एक वेफ़र है, उसके ऊपर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की पूरी लेयर हमने ग्रो की है. बट आई वांट सिलिकॉन डाइऑक्साइड ओनली इन दिस रीजन. ठीक है, सो here and here the silicon dioxide it needs to be removed, it needs to be washed off. ठीक है, so the removal of these materials from particular portions of the wafer it is called as etching. Etching क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, we want to remove the material from some defined portions is called as etching. ठीक है, तो हम etching किसकी कर सकते हैं? हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की etching कर सकते हैं, हम लोग सिलिकॉन की etching कर सकते हैं, या अगर हम लोग कभी मेटल के इस पे कॉन्टैक्ट्स लगाएंगे, we can also etch metal contacts. ठीक है, so the removal of the material from the wafer is called as etching. The material can be silicon dioxide, it can be silicon, it can be the metal. Okay, so how is this etching obtained? Let's try to understand that. Fine. ठीक है, for example, here I have shown that silicon dioxide it needs to be removed from some of the portions. So silicon dioxide it is normally removed by using dilute hydrofluoric acid. Okay, and for etching metals like gold, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, हमें उनके भी कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशंस होते हैं जिसको हम लोग गोल्ड एचिंग सोल्यूशन या फिर एल्युमिनियम एचिंग सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट सोल्यूशंस विच आर अवेलेबल फॉर एचिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द वेफर. ओके, फाइन. नाउ दिस एचिंग इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज वेट एचिंग एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एज ड्राई एचिंग. ठीक है, वेट एचिंग जो होता है इसको हम लोग केमिकल एचिंग भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? केमिकल एचिंग. ठीक है, क्यों बोलते हैं हम लोग इसको केमिकल एचिंग और वेट एचिंग? बिकॉज इसमें एक सोल्यूशन यूज़ होता है. वी आर यूजिंग सम सोल्यूशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड. ओके, एंड इट रिएक्ट्स विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन. इट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन and then it is able to remove the material from the wafer. Okay, so wet etching में क्या होता है? There is a solution which is used which basically it initiates a chemical reaction. So wet etching is also called as chemical etching. ठीक है, तो first let us understand wet etching only. Okay, here what are the various steps that are involved in etching? क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है? we have to transport the etching to the surface. जहाँ पर मेरे को फॉर एग्जांपल ये मेरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, मेरे को जो मेरा सोल्यूशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचेंट. ओके, जो मेरा सोल्यूशन है उसको मेरे को कहाँ लाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ट्रांसपोर्ट इट ऑन टू द सरफेस. ठीक है, जहाँ से मेरे को क्या करना है? रिमूवल ऑफ मटीरियल which is to be done. Okay, then there is surface reaction. Surface reaction is when the actual chemical reaction takes place. मैंने अपने एचेंट को लाया कहाँ पर?
सिलिकॉन डाइऑक्साइड के पास, उसने क्या किया, उसने इसके साथ रिएक्ट किया और वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर एक ऐसा मटेरियल फॉर्म हो गया जो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है एंड विच कैन बी वॉश्ड अवे, ठीक है। सो द थर्ड स्टेप विल बी रिमूवल ऑफ एचेंट फ्रॉम द सरफेस। तो क्या है एसेंशियल 3 स्टेप्स कौन से हैं? द 3 एसेंशियल स्टेप्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वहाँ पे एचेंट को पहुँचाते हैं, सेकेंड इज़ वहाँ पे क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, थर्ड इज़ वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एचेंट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। एचेंट जब रिएक्ट करता है इट मेक्स अ मटीरियल विच इज़ ईजिली डिजॉल्व इनटू द सोल्यूशन एंड विच कैन बी ईजिली वॉश्ड ऑफ, ठीक है। सो दिस इज द एसेंशियल mechanism that takes place in the process of etching, okay. So the most common etchant जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग HNA बोलते हैं। HNA is basically a combination of 3 acids. H it stands for hydrofluoric acid, N it stands for nitric acid, and A it stands for acetic acid, okay. So HF is your hydrofluoric acid, HNO3 is your nitric acid, and acetic acid is CH3COOH. All these 3 chemicals or acids together they form what is called as HNA, and HNA is one of the most common etchants that is used for wet etching, ठीक है। For example HF हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे ये रिएक्ट करता है विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। HF जब रिएक्ट करता है विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स अ कंपाउंड लाइक दिस H2SiF6, ठीक है। सो दिस सब्सटेंस इट इज़ ईजिली डिजॉल्व, ठीक है, एंड एज सच इट कैन बी ईजिली वॉश्ड ऑफ, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट इज़ देयर, इट हैज़ हार्डन्ड फाइन, बट जब हम लोग इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा मटेरियल बनता है इट इज़ ईजिली डिजॉल्व इनटू द सॉल्यूशन एंड इट गेट्स वॉश्ड अवे, ठीक है, ओके। बट ये तो रही बात सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। हमें यूजुअली हमें क्या करना होता है, हमें सिलिकॉन भी हमें कभी कभार एच करना होता है, बट सिलिकॉन जो है टू एच अवे सिलिकॉन इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे को सिलिकॉन को एच करना है, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह से नहीं एच होगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिलिकॉन को पहले कन्वर्ट करती हूँ इनटू सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को फिर मैं रिएक्ट करवाती हूँ विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन को एच करते हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज जिससे हम लोग कर सकते हैं। नाउ दिस वॉज अबाउट वेट एचिंग। वेट एचिंग में क्या होता है, सिंपली कोई एसिड हम लोग यूज़ करते हैं एंड इट हेल्प्स अस इन मेकिंग अ कंपाउंड विच इज़ ईजिली डिजॉल्वेबल इनटू द सोल्यूशन एंड इट कैन बी ईजिली वॉश्ड अवे। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ wet etching. Now we have another type of etching which is called as dry etching or plasma assisted etching, okay. And this etching it is of 2 types. One is when we follow a chemical approach and second one is when we follow a physical approach, ठीक है। dry etching में क्या होता है, we don't use the solution, we use an activated gas, okay। हम लोग कोई ऐसा फीड गैस यूज़ करते हैं जो क्या करता है, जो रिएक्ट करता है विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन एंड इट ईजिली गेट्स रिमूव्ड, ठीक है। तो जो इसमें नॉर्मली जो हम लोग फीड गैस यूज़ करते हैं फॉर दिस इट इज़ फ्लोरीन और क्लोरीन, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि ड्राई एचिंग और वेट एचिंग के बीच में फ़र्क क्या है। वेट एचिंग जो है हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सोल्यूशन को किसी लेयर पे डालते हैं, SiO2 लेयर पे मैंने किसी एचेंट को डाला, ठीक है, इस एचेंट को नहीं पता है इसको कहाँ से रिएक्ट करना है, ये क्या करेगा, ये हर तरफ इट विल स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस एंड इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट एचिंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, ओके। जब तक आपका एसिड वहाँ पर प्रेजेंट है, जब तक आपके पास एक्टिव एसिड प्रेजेंट है, तब तक आपका मटीरियल क्या होता रहेगा, एच होता रहेगा। सो आई कैन से दैट द कंट्रोल in wet etching it is less as compared to dry etching. Dry etching जो होती है ये more controllable होती है. We have better control on the process of etching when it comes to dry etching rather than wet etching. Okay, ऐसा क्यों होता है और ये क्यों है important? This is more important when it comes to
रिड्यूस्ड डिवाइस साइज़, जब हमारे डिवाइस के डायमेंशंस काफ़ी कम हो जाते हैं, वी वांट कंट्रोलेबल एचिंग, तो उस वक्त हम लोग वेट एचिंग नहीं यूज़ करते हैं, वी वांट टू गो फॉर अ कंट्रोलेबल टाइप ऑफ एचिंग विच इज़ ड्राई एचिंग. ओके, सो ड्राई एचिंग इज़ important especially when the device dimensions they have reduced. Okay, then what did I tell you earlier as well कि इसमें हम लोग फीड गैस यूज़ करते हैं, जो क्या हो सकता है आपका फ्लोरीन या फिर आपका क्लोरीन. ठीक है, हम लोग फ्लोरीन से कैसे हम लोग करते हैं एच सिलिकॉन डाइऑक्साइड, पहले हम वो देखेंगे. सॉरी, सिलिकॉन पहले हम लोग देखेंगे. ओके, so CF4 is your carbon tetrafluoride. It is the source of fluorine. Fluorine जो होता है we get it from what? From carbon tetrafluoride. इसको हम लोग react करवाते हैं with plasma. It gives us CF3 and active fluorine. So fluorine हमें कहाँ से मिलता है? From carbon tetrafluoride when it is made to react, or when it is made to when we activate it in presence of plasma. Okay, so हमें क्या वहाँ से मिलता है? एक्टिव फ्लोरीन मिलता है. फ्लोरीन जब हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है? सिलिकॉन के साथ. इट फॉर्म्स SiF4 विच इज़ अ हाईली वोलेटाइल प्रोडक्ट, मतलब इट इज़ ईजिली रिमूव्ड. ये काफ़ी वोलेटाइल होता है एंड इट गेट्स removed from the surface. ठीक है, so this is how fluorine approach is used. Okay, now what is the disadvantage of this approach is that it is very slow. ठीक है, इसकी जो रेट है it is very less and there it takes a lot of time for this type of etching to progress. So what do? We add oxygen. ठीक है, जो ही हमारा ये react हो गया in the presence of plasma, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला? CF3. यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं इसको? ऑक्सीजन. ओके, जब हम इसको ऑक्सीजन देते हैं, ये यहाँ पर क्या बनाता है? COF2 प्लस अगेन एक्टिव फ्लोरीन. तो फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? बढ़ जाती है इसकी वजह से, जो क्या करता है, जो एचिंग रेट को क्या करता है? डबल करता है. पहले अगर मेरे पास 2 यूनिट्स ऑफ फ्लोरीन प्रोड्यूस हो रहे थे, अब क्या हो रहा है? अब 4 यूनिट्स, अब डबल द अमाउंट ऑफ फ्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी एचिंग रेट क्या हो रही है? फास्ट हो रही है. तो फ्लोरीन बेस्ड अप्रोच का एक ही डिसएडवांटेज है कि वो स्लो है, बट उस स्लोनेस को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं? बाय एडिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, लेकिन हम लोग कितना ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि एक और आपको बात पता है, हम लोग किसको एच कर रहे हैं? हम लोग सिलिकॉन को इस वक्त एच कर रहे हैं. सिलिकॉन को अगर हम लोग एच कर रहे हैं, लेकिन वो सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बनाकर मिलकर हमें क्या देता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं अप टू 6%. ठीक है, से अप टू 6% हम यूज़ कर सकते हैं और हमारी एचिंग रेट क्या हो जाएगी? इट विल इंक्रीज. आफ्टर इफ़ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन बियॉन्ड 6%, तो हमारी एचिंग रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है. क्यों हो जाती है डिक्रीज़? क्योंकि वहाँ पर क्या फॉर्म होने लगता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारा फॉर्म होने लगता है एंड द रेट ऑफ एचिंग इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ठीक है, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. अगर हमें एचिंग रेट को अपने इंक्रीज़ करना है, फॉर दैट वी आर एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बट द ओनली कॉन्सेंट्रेशन दैट वी कैन यूज़ इट अप टू इज 6%. ओके, अप टू 6% इट विल बी लीनियर एंड देन इट विल स्लो डाउन. Now we'll study how fluorine is used to etch away silicon dioxide. अगर अब हमें सिलिकॉन को नहीं एच करना है, अगर अब हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड को एच करना है, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा CF4 है, that is our carbon tetrafluoride, we will simply add hydrogen to it. A small amount of hydrogen will be added to it, which will form hydrogen fluoride. Okay, and hydrogen fluoride, it is more selective towards silicon dioxide than silicon. Okay, जो हमारी this is an important thing to note. The selectivity of fluorine for silicon and silicon dioxide is 40:1. मतलब सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर मेरे पास है,
है और मेरा जो एचेंट है इट इज़ फ्लोरीन. फ्लोरीन जो है 40 टाइम्स ये ज़्यादा रिएक्ट करता है सिलिकॉन के साथ दैन सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके, तो फ्लोरीन इट इज़ मोर सिलेक्टिव टुवर्ड्स सिलिकॉन. सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ ये नहीं रिएक्ट करता है इन अ गुड वे. दैट इज़ वाई हम लोग ऑक्सीजन की लेवल भी 6% से ज़्यादा नहीं चाहते हैं इंक्रीज़ होना. ओके, सो अब मैं क्या करूँ? आई वॉन्ट टू रिमूव सिलिकॉन डाइऑक्साइड. किससे? फ्लोरीन से. बट वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है. सम हाउ वट आई वॉन्ट टू मेक इज़ आई डोंट वॉन्ट टू कीप एक्टिव फ्लोरीन. मैं एक्टिव फ्लोरीन इसमें नहीं चाहती हूँ. मैं इसमें क्या चाहती हूँ? हाइड्रोजन फ्लोराइड. क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो सिलेक्टिविटी है विद SiO2 एंड सिलिकॉन इट इज़ 35:1 फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड. तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए 35 टाइम्स मोर रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन. तो अगर एक्टिव फ्लोरीन होगा जैसा कि पहले केस में था यहाँ पर, इट विल ओनली एच अवे सिलिकॉन. बट अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा इट विल नॉट एच अवे सिलिकॉन बट इट विल एच अवे सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सो इट इज़ ऑल अबाउट द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड देयर. इफ active fluorine is formed तो silicon H होगा. But if I form hydrogen fluoride then silicon dioxide will be etched away. Okay, so if I want to etch away silicon dioxide using fluorine then I have to make hydrogen fluoride instead of active fluorine. और वो किससे बनता है? When I add a small amount of hydrogen to carbon tetrafluoride. Okay, now this was the fluorine based approach. Now let's see the chlorine based approach. The chlorine based approach, it is simple. It is the same. Similar chemical reactions they take place and we are able to etch away silicon and silicon dioxide. But there is one important thing about chlorine based approach which sets it apart from fluorine based approach. That is कि अगर मेरे पास moderately doped silicon होगा तो जो मेरी reaction होगी it will be anisotropic. What is anisotropic? मतलब non spontaneous. लेकिन जो मेरा highly doped silicon होगा उसके लिए it will be isotropic. Isotropic का मतलब क्या है? Spontaneous. Okay, तो केमिकल जो बेस्ड अप्रोच होता है इट कैन बी स्पॉन्टेनियस और इट कैन बी नॉन स्पॉन्टेनियस. समटाइम्स आई वांट इट टू बी स्पॉन्टेनियस, समटाइम्स आई वांट इट टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा डिवाइस साइज़ कैसा है. मैं इसको कंट्रोलेबल चाहती हूँ या मैं इसको नॉन कंट्रोलेबल चाहती हूँ. तो क्लोरीन बेस्ड अप्रोच में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं हेक्साफ्लोरो ईथेन यूज़ करूँगी C2F6 इट इज़ यूज टू चेंज आइसोट्रोपिक टू एनिसोट्रोपिक. ठीक है, मतलब माई non-spontaneous can be changed into spontaneous or my spontaneous it can be changed into non-spontaneous reaction. So this chemical based approach for chlorine it is flexible, it can be controlled. Okay, we can change isotropic to anisotropic, which is a very good thing about this approach. Okay, the reactions they will be the same as they were in the fluorine based approach. Okay, now अभी तक हमने जो ड्राई एचिंग की we did it it was a chemical based approach. मतलब हम लोग क्या कर रहे थे? सिंपली हम लोग इसको रिएक्ट करवा रहे थे किसी गैस के साथ एंड a gas which was kept at a high temperature and जो आपके products बन रहे थे they were volatile and they would get removed from the surface. There is another type of dry etching which is called as physical etching. फाइन, फिज़िकल एचिंग क्या होती है कि सिमिलरली जैसे कि हमारे अभी तक एचिंग मैकेनिज़्म में हमने देखा कि मटेरियल रिमूव होता है, इसमें भी क्या होगा? देयर विल बी रिमूवल ऑफ मटेरियल बट इट वोंट बी विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ अ हाई एनर्जी beam, okay, which is made up of ions which are bombarded onto the wafer. अगर मेरे पास एक वेफर सरफेस है और मैं इस पर एक इलेक्ट्रॉन बीम एक्सपोज कर रही हूँ उसको एक इलेक्ट्रॉन बीम पे, what will happen? This electron beam it will start removing the material from the places where it will hit. Okay, so this approach is called as the physical based approach of ड्राई एचिंग. ओके, सिंपली क्या होता है? आयंस जो हैं दे आर मेड टू बी इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड द मटेरियल इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द सरफेस. ओके,
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दिस फिजिकल एचिंग डज इज़ कि जैसे कि आपको पता है कि सिलिकॉन, मैंने आपको कहा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एच सिलिकॉन. अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन बीम को I'll bombard it on the silicon wafer. ये क्या करेगी? It will not etch away silicon, but it will make the surface more reactive. It will make the silicon surface susceptible to acids. Okay, तो electron beam सिर्फ हम लोग remove करने के लिए नहीं use करते हैं. It also increases the chemical reactivity of the silicon. तो जो silicon अभी तक मुश्किल था to etch away with the help of acids, it now becomes more susceptible to acids. Okay, which is another advantage of using physical etching. ठीक है. So this is what etching is all about. So अगर हम लोग देखें etching, it is of two types, wet etching and dry etching. Wet etching is when we use solutions, okay, solution like HNA, hydrofluoric acid, nitric acid and acetic acid. Dry etching is what is called, also called as plasma assisted etching. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक feed gas लेते हैं which is at a high temperature, जो normally हमारा फ्लोरीन या फिर क्लोरीन हो सकता है. और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक फ़िज़िकल एचिंग भी करते हैं, जो हम लोग किससे कर सकते हैं, यूजिंग हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, जो क्या करती है, रिमूव करती है मटेरियल फ्रॉम द सरफेस. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी.